हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज हो रही है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सबसे पहले कहना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड इसमें राशि बता दूंगी, मैं आपको राशियाँ मैं बता दूंगी। इसमें जो भी राशि मुझे दिखाई देगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, और अगर आप चाहते हैं अपने पर्सन की एनर्जीज़ को देखना, क्योंकि मैं बहुत सारी रीडिंग्स लेकर आती हूँ, पल पल की जो एनर्जीज़ आपके साथ शेयर करूँगी टैरो कार्ड्स पे, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो है वो रीडिंग जो है टाइम टू टाइम देखने को मिल जाए। क्या एनर्जीज़ है इस समय पर, क्या फील कर रहे हैं वो, और क्या है इस टाइम की एनर्जीज़। वैसे मैंने आज मॉर्निंग में भी काफ़ी रीडिंग्स डाली हैं, आप चैनल पर देख सकते हैं, सारी रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं। अभी इस समय की बिल्कुल करंट एनर्जीज़, अभी क्या सोच रहे हैं और क्या चल रहा है, आज दिन भर में क्या हुआ, इसी चीज़ को भी देख लेंगे। ओके, दिल दुख रहा है आपके पर्सन का। यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जीज आ रही, बेस चक्रा की एनर्जीज आ रही, मतलब कहीं ना कहीं रूट लाइक उनकी जो फीलिंग्स है, मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी आ रही है जैसे कि वो घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और पल पल जो है वो आपको मिस कर रहे हैं, पल पल जो है वो आपको याद कर रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की। ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, वो तो आपके लिए सच्ची हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कमिंग टुगेदर का कार्ड है, आप इस कार्ड्स को देख सकते हैं। एंड ये कार्ड जो है वो ये बता रहा है यहाँ पर कि जो पर्सन है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा चुप होंगे, साइलेंस है। यहाँ तक कि ये हो सकता है इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो आप या तो वो आपसे बिल्कुल आप, या तो आप उनको मैसेज कर रहे होगे, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होगा, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि उनका कोई भी आपको यही नहीं पता है कि वो हैं कैसे, क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। दो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। मैं दोबारा से इस एनर्जीज़ को बता देती हूँ कि मेरे को आखिर दिख क्या रहा है, एनर्जीज़ दिख क्या रही है। देखो यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे जो दिख रही है वो यहाँ पर ये दिख रही है कि जो आपकी पर्सन है वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जो उनकी एक्चुअल में फीलिंग्स है, जो उनकी सच्ची भावना है, जो उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, नहीं कर पा रहे हैं वो ट्रू फीलिंग्स अपनी शेयर। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ना वो आपके पास लौट आना चाहते हैं, वो दूरियों से परेशान हो गए हैं, दूरियों की वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है। उनका काम जो है वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काम नहीं हो पा रहा है। काम से मतलब उनका कुछ वर्क लाइफ होगा, उनका करियर होगा, उनका जॉब होगा, उनका बिजनेस होगा। यहाँ पर देख रहे हो यानी कि रूट चक्र पूरा हिला हुआ है। मतलब यहाँ पर जो रूट चक्र है ना, आप अंडरस्टैंड करो मेरी बात को, समझिए कि यहाँ पर वो बेस ही जो है वो उनका हिल गया। देखिए क्या हो रहा है कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू है, भावनाएं। अभी आप हो तो इनकी सारी चीज़ें जो है वो सही ढंग से चलती हैं, राइट। मतलब अगर आपके साथ रिलेशन था तो ये करियर में भी फोकस कर रहे थे, हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं आ रहे थे। कहते हैं ना एकता में बहुत बल होता है, प्यार में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है ना, तो वो शक्ति इनको मिलती रहती थी जब ये आपके साथ कनेक्ट थे। तब इनकी जो फीलिंग्स आ रही ना वो आ रही हैं कि मतलब ये एवरीडे हैप्पी रहना, मतलब मन शांत है ना, मन शांत रहता था तो ये सब कुछ करने की इनके अंदर हिम्मत थी। बस ये सोचते थे कि आपका साथ है तो ये सब कुछ कर लेंगे, अपना करियर भी बना लेंगे, हेल्थ पर भी जो है ये फोकस कर लेंगे, मतलब सारी ही चीज़ों के बारे में ये बहुत ज़्यादा मतलब डीपली सोचते नहीं थे इतना ज़्यादा। लेकिन आज इनकी एनर्जीज आ रही है कि अंदर से टूट गए हैं, ये अंदर से टूट गए हैं, अंदर से बहुत वैसे हो गए क्योंकि अपनी फीलिंग्स आपके साथ बिल्कुल शेयर नहीं कर पा रहे हैं। जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स क्या आ रही हैं, फीलिंग्स यहाँ पर ये आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब आपके साथ रिलेशन भी चाहते हैं, आपका प्यार पाना चाहते हैं, मैरिज हो सकता है कि आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो मैरिड रिलेशन चाहते हैं आपके साथ, लव रिलेशनशिप है तो उसमें आगे आगे जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि
इनके और आपके बीच में इस समय जो डिस्टेंस और इस समय जो दूरियां आ रही हैं, उन दूरियों से ये टूट गए हैं। और यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि सबसे बड़ी चीज़ कि ये अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इस फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मैं थोड़े से कार्ड ले लूँ फिर आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पर सैडनेस की एनर्जीज भी आ रही है, अपने आप को अकेला कर रखा है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखो इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं इनका जो पार्टनर है, ठीक है, आप इस तरीके से समझिए, इनका जो पार्टनर है, इनका जो पर्सन है, वो इनसे पूछ रहा है रीज़न, यानी कि आप इनसे पूछ रहे होगे रीज़न कि आप मुझसे दूर क्यों हो, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो सकता है कि इन्होंने रीज़न बताए भी हों आपको कि मैं फैमिली की इशू की वजह से आपके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहता, बात नहीं करना चाहता, या फिर किसी थर्ड पार्टी के बारे में भी शायद इन्होंने आपको बताया हो या फिर आपको पता हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही है इस समय पर। लेकिन क्या हो रहा है कि एक्चुअल में जो पर्सन है, इनकी जो भावना है, जो फीलिंग्स है, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा है। वो आपके साथ रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते, वो इस रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहते। फैमिली का प्रेशर है जिसकी वजह से ये आपके रिलेशन में नहीं जा पा रहे, आपसे बात नहीं कर पा रहे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप इनको मैसेज कर रहे हो, आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल नो कांटेक्ट जोन में डाल दिया है। मतलब बिल्कुल आपके साथ बात नहीं, ब्लॉक कम्युनिकेशन। जब आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं, लाइक जैसे आर्ग्यू हो गई, आपने आर्ग्यू किए, उससे आप बात नहीं करते हो, आप सोचते हो कि चलो भाई आज हमारी बात हो रही है, किसी भी तरीके से हम बात करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, समझाएंगे। लेकिन इनका जो मूड है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा है मुझे, स्ट्रेस में दिख रहे हैं, अपने आप को अकेला कर लिया है, आइसोलेशन में कर लिया है, सैडनेस हो रही है। रीज़न थर्ड पार्टी इशू, रीज़न प्रॉब्लम्स, रीज़न माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, फैमिली का इशू, फैमिली का प्रेशर, ये सारी चीज़ें इनकी दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से ये आपसे ये नहीं कह पा रहे हैं पूरी अच्छी तरीके से कि मैं आपके रिश्ते में आना चाहता हूँ। मैंने आपको ब्लॉक ज़रूर किया है लेकिन मैं ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं दूर हूँ, इग्नोर मैं कर रहा हूँ आपको, लेकिन अंदर से मैं इग्नोर करने की वजह से टूटा हुआ हूँ। देखो यहाँ पर फीलिंग्स क्या दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया हो, या फिर हो सकता है कि आपने भी इनको इग्नोर किया, दोनों लोगों ने इग्नोर किया या दोनों लोगों ने ब्लॉक किया। क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो सकती है, अगर आपके साथ नहीं है वो बात अलग है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप कहीं पर कहीं जगह आप बहुत ज़्यादा इनको मैसेज कर रहे हो, बहुत कॉल कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो किसी तरीके से बात हो जाए, किसी तरीके से कांटेक्ट हो जाए, या अपनी फीलिंग्स बताएं। लेकिन यहाँ पर इनके लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम है, क्योंकि इनका यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनकी लाइफ में इस समय एक चैलेंजिंग टाइम है। एक तरफ थर्ड पार्टी बोल रही है, अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, देखो आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड्स भी हो सकता है, ठीक है, जिसने पीछे से इनको बोल दिया है कि नहीं आपके साथ रिलेशन नहीं रखना है। लेकिन सामने से वो पर्सन, वो जो भी थर्ड पार्टी है, वो बिल्कुल एकदम सिंपल वे में ऐसा दिखा रही है, शो कर रही है कि मतलब वो तो कुछ जानती ही नहीं है, या वो तो कुछ कह ही नहीं रही है। लेकिन अंदर ही अंदर जो आपके पर्सन है वो इस चीज़ को जानते हैं कि हाँ भाई मुझ पर प्रेशर है कि नहीं बात करनी है, या फिर नहीं इस रिलेशन में जाना है, या फिर थर्ड पार्टी नहीं चाहते, हो सकता है कि फैमिली भी हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों मैरिड भी हो सकते हो, डिफरेंट साइड मैरिड भी हो सकते हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, लव रिलेशनशिप में हो सकते हो, रिलेशन चाहे कोई भी हो। लेकिन ये जो समय है ना, ये चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो थर्ड पार्टी की वजह से ब्लॉक है, दूसरी चीज़ फैमिली हो सकती है, परिवार के लोग हो सकते हैं जो आपके पार्टनर को आपके लिए मिसगाइड कर रहे हैं, और इतना मिसगाइड कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस समय पर्सन जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या दिखाई दे रही है कि ये आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को आपके रिलेशन को चाहते हैं, है ना। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कुछ सपने, कुछ ड्रीम्स देखे हैं आपके लिए,
और जब आपके साथ स्टार्टिंग में मिले होंगे तो हालांकि इन्होंने बोला भी होगा कि मेरी लाइफ में इस समय अकेलापन है, मैं आपके लाइफ में आने से बहुत, आप मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ मतलब इम्पोर्टेंट रोल रखते हो, ज़रूर इन्होंने बोला होगा। अपनी छोटी छोटी बातें भी आई थिंक ज़रूर शेयर करते होंगे या अपनी बताते होंगे कि मतलब मेरी लाइफ में इस समय ये चल रहा है, ये प्रॉब्लम्स हैं, या फिर मेरे ये चीज़ें मेरी अच्छी हैं, और कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर बताते होंगे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं इन्होंने ज़रूर बताया होगा कि आपके आने से इनके लाइफ में बहुत अच्छी एनर्जीज आई है, आपका साथ इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कल जो पर्सन ऐसे बोल रहा था, आज वो पर्सन आपसे बातें छुपा रहे हैं। रीज़न यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे हैं। देखो, एक चीज़ मुझे और भी दिखाई दे रही है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर जो एनर्जीज़ दिख रही है, ठीक है, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जो प्रेशर की वजह से या फैमिली की वजह से ये आपके सपने पूरे नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ या आप अपनी लाइफ में ना स्ट्रेस लो, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा इन्होंने बैक स्टेप लिया अंदर अंदर, क्योंकि ये घुट रहे हैं अंदर ही अंदर। इनकी जो फीलिंग्स आ रही ना, वो अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है। आज यहाँ पर ना ज़्यादातर कंट्रोल मुझे आपके पर्सन का दिख रहा है कि अपनी भावनाएँ नहीं बता पा रहे कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए तरस रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन ऐसी फीलिंग्स रखी हुई है इनके दिल में, लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं। आपके कॉल या मैसेज आते हैं, उसको देखते हैं आप। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 डेज़ तक लगातार इनको कॉल किया, मैसेज किया, ठीक है, 6 डेज़ में आपने कॉल मैसेज बंद कर दिया, तो ये उस दिन सोचते हैं कि आज कॉल नहीं आया, आज मैसेज नहीं आया, भूल तो नहीं गया मुझे, भूल तो नहीं गई मुझे, है ना। तो आप ये समझ लीजिए, ये रिसीव करे ना करे, बट आपके मैसेज, आपके कॉल से इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि मतलब आपकी परवाह हो रही है, आपकी परवाह हो रही है, और इनको एक अलग सी एनर्जीज मिलती है, क्योंकि ये इनकी जो फीलिंग्स है वो ट्रू है आपके लिए, लेकिन ये अपने आप को दूर कर रहे हैं आपसे, जानबूझकर दूर कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, दूर करने से ना परेशानी हो रही है इनको। रात में, बीच बीच में रात में कई बार मुझे लग रहा है कि उठ जाते होंगे, लेट नाइट सोते होंगे, फ़ोटोज़ आपके देखते होंगे। दूरियां बना तो ली, बस देखो, दूरियां बनाना बहुत आसान है, दूरियां बना ली, बोल दिया मुझे मूव ऑन करना है, ठीक है, कि भाई फैमिली का इशू है, मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन दूरियों को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, दूरियों नहीं चाह रहे हैं, परेशान हो रहे हैं आपको लेकर। इस समय मैं देख रही हूँ कि चैलेंजिंग टाइम है। मतलब चैलेंजिंग टाइम क्यों है भाई? जब आप एक दूसरे के रिलेशन में हैं, जब उनकी फीलिंग्स आपके लिए, भावनाएं इनके लिए, आपके लिए इतनी ट्रू हैं, बट उस समय पर आपने कोई कॉल किया, मैसेज किया, ये नहीं उठा पा रहे, तो इनके ऊपर क्या बीत रही है। या फिर इतने दिनों से आप बात कर रहे हो, इतने सालों का रिलेशन है, एक दूसरे के लिए कितने ड्रीम्स, कितने सपने देखे थे इन्होंने, आपके लिए इतने ड्रीम्स देखे थे, आपको अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहते थे, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब एक अच्छी एनर्जीज आ रही है, तो वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, या अपनी बातें नहीं बता पा रहे हैं, या ये नहीं अपना प्यार जाहिर नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग जाहिर नहीं कर पा रहे, बल्कि जब जाहिर कर रहे हैं तो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, ऐसा गुस्सा जाहिर कर रहे हैं जिससे कि आप भी हर्ट हो रहे हो, और अंदर ही अंदर ये भी हर्ट हो रहे हैं, और हर्ट होने के साथ ये भी नहीं बोल पा रहे कि मैं हर्ट हो रहा हूँ, मैं ये जानबूझकर ऐसा बोल रहा हूँ ताकि तुम मुझसे दूर हो जाओ। दूर होने का रीज़न बहुत ज़्यादा चीज़ें, थर्ड पार्टी का प्रेशर दिखाई दे रहा है, फैमिली का बिल्कुल साथ नहीं दिखाई दे रहा, सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसी बातें, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ऐसी गलतफहमियाँ हो गई हैं जिससे इनको लग रहा है कि भाई ये चीज़, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही, गुस्सा भी दिखाई दे रहा है, किसी किसी चीज़ में बहुत गुस्सा दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फैमिली जो है वो बहुत डिस्टर्ब कर रही है, कास्ट इशू आ रहा है। तो ये पर्सन जो है वो इस टाइम पर अपने आप को रोक रहे हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन इनकी जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएँ हैं, वो यहाँ पर यही कह रही हैं कि बहुत चैलेंजिंग टाइम है, बहुत डिस्टर्ब हो रही है एनर्जीज, बहुत ज़्यादा सैड हो रहा हूँ मैं तुम्हारे बिना, मुझे चाहिए तुमसे बात करना, मुझे चाहिए रियूनियन, और मुझे चाहिए स्टेबल होना। तो ये एनर्जीज यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है, जो कि साफ दिखाई दे रहा है कि स्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ जो रिलेशन है उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं। ये आपके साथ शो कर रहे हैं अपना गुस्सा और आइसोलेशन, आपके साथ ब्लॉक एनर्जीज, बात नहीं करना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लेकिन इसके पीछे एक बिग सच है, जानबूझकर आपको अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड करके खुद भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल करके रखा हुआ है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है।
तो अपनी भावनाएं भी छुपाना आसान नहीं है। उस इंसान उसके साथ जिसके साथ हम स्टेबल होना चाहते हैं, जो हमारे बहुत क्लोज है, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपका जो रिलेशन है वो मुझे तो कार्ड से शो हो रहा है कि आप चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, या फिर आपको कितने सालों का, कितने महीनों का रिलेशन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज एनर्जीज आ रही है। वर्क प्लेस पर हो सकते हो कि आप एक साथ काम कर रहे हो, आप में एक अच्छी सी बहुत प्यारी सी रिलेशनशिप है, बहुत प्यारी सी फ्रेंडशिप है, एक दूसरे को आप अंडरस्टैंड करते हो सकता है कि आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड या मैरिड हो सकते हो, बट आप बहुत क्लोज हो एक दूसरे को, बिना कहे आप एक दूसरे की बात को समझ लेते हो। लेकिन जब से ये थर्ड पर्सन इशू आया है, जब से ऐसी चीज़ें हुई हैं, तब से कहीं ना कहीं आप लोगों का रिलेशन डिस्टर्ब हो गया। एक मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं कि जो आपके पर्सन है ना, कुछ लोगों की, क्योंकि सम एनर्जीज ऐसी आ रही हैं तो कहीं ना कहीं होगी ज़रूर कि करियर को लेकर बहुत स्ट्रेस में, और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई सबसे पहला करियर बना लूँ, पहले करियर बना लूँ, पहले स्ट्रेस हो लूँ, स्टेबल हो जाऊँ, सॉरी टू से स्टेबल हो जाऊँ, ठीक है, करियर बना लूँ, स्टेबल हो जाऊँ, अच्छा फाइनेंस अच्छा कर लो, उसके बाद जो है हम रिलेशन की तरफ ध्यान देंगे। तो ये भी एक रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन है वो ये चाह रहे हैं कि वो स्टेबल हो जाए अपने करियर में, और करियर के पीछे वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर थर्ड पर्सन करियर ही बन गया कि मतलब करियर की तरफ इतना फोकस है उनका कि उन्होंने आपको मतलब बिल्कुल उस टाइम पर आपको उन्होंने सोच लिया कि भाई मैं पहले करियर बना लूँ, मैं स्टेबल हो जाऊँ, उसके बाद मुझे कोई भी दूर नहीं कर सकता, मैं उसके बाद उनके साथ कॉन्टैक्ट करूँगा, उनके साथ मैरिज करूँगा या जो भी रिलेशन हो। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन दूर हैं। दूरियों की बात भी उनकी जो एनर्जीज आ रही है बहुत सैड है। मान लीजिए थर्ड पर्सन इशू हो या फिर कोई भी इशू हो, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर इशू बहुत ज़्यादा ये आ रहा है कि सैड है, फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हैं अपनी। इसलिए थर्ड पर्सन जो भी है आप दोनों के बीच में, ये चीज़ मैं बता दूं, बहुत क्लेवर पर्सन है वो लगातार उसका फोर्स पड़ रहा है आपके पर्सन के ऊपर कि भाई मुझसे मैरिज करो या फिर मेरे साथ रिलेशन रखो। लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है आप डिफरेंट साइड, हो सकता है कि लव रिलेशनशिप में हो तो भी कोई थर्ड पार्टी है। उसमें भी दिखाई दे रहा है मुझे एज डिफरेंस, थर्ड पर्सन में और आपके पर्सन में एज डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है। तो एज डिफरेंस भी यहाँ पर मुझे साफ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भी थर्ड पर्सन इशू हो रहा है, लेकिन वो कंट्रोल बहुत ज़्यादा कर रही है या कर रहे हैं। जो भी है आप अपने हिसाब से उसकी एनर्जीज़ को ले लें, क्योंकि कोई भी मतलब देख सकते हैं कोई भी रिलेशन आपका किसी के साथ भी कोई भी एनर्जीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अभी मैं राशि बता देती हूँ और अभी ये बता देती हूँ कि फ्यूचर जो है वो उनके साथ आपका होने वाला है कि नहीं। ठीक है, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो पहले राशि बता देती हूँ। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहे हैं, सजिटेरियस, एरीज, कैंसर, पाइसिस, लियो, जेमिनी एंड टॉरस, ये राशियाँ मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब आप एंड लिब्रा ऑल्सो, अगर आपकी राशि है तो ठीक है, नहीं तो आप एनर्जीज चेक कर लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। वैसे ऑल सन प्रोडिक्शन होता है, लेकिन जो मेजर ज़्यादा दिखाई देती है ना राशियाँ, वो राशि मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए अभी ये कार्ड्स हो गए हैं, अभी एक बार चेक कर लेंगे कि भाई फ्यूचर की क्या एनर्जीज़ है। अब अगर ये हालात हैं, ठीक है, इस सिचुएशन में है, तो क्या वो कोई स्टेप लेंगे, है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी तो क्या कोई स्टेप लेंगे। वैसे तो ये जनरल है, आप पर्सनली अपना अच्छे से दिखवा सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में कोई स्टेप लेंगे वो आपके लिए, या फिर जो है वो ऐसे ही आपका रिलेशन होता रहेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, फ्यूचर को देख लेते हैं। 2-3 कार्ड ही लूँगी मैं, ठीक है, 2-3 कार्ड ही लूँगी ताकि समझ आ जाए थोड़ा सा। देखो, ओवर थिंकिंग, वेरी नाइस, सो नाइस। मुझे उम्मीद थी, पूरा भरोसा था एंजल्स पर कि एंजल्स जो है वो अपनी कृपा ज़रूर करेंगे यार। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर देखो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो ये एनर्जीज़ आ रही है, इस एनर्जीज़ के बेस पर ही यहाँ पर ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। मतलब जैसे कि सोच रहे हैं ना, दिमाग पर जोर डाल रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे मतलब मेरा फ्यूचर होगा, कैसे मैं स्टेबल होऊंगा, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है मेरी लाइफ के लिए। उसका साथ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में लेकर ही उसको इसलिए आया, या जो भी हैं आपके, ताकि मेरी लाइफ में जो है वो सुखद एनर्जीज़ हो। वरना ये इनकी एनर्जीज़ आ रही है कि मतलब ये आपको लाइफ में लेकर ही इसीलिए है क्योंकि आप इनको बहुत पसंद थे, तो अभी आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर जो है ना ओवर थिंकिंग बराबर कर रहे हैं, स्ट्रेस कर दिमाग लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा कि मतलब कैसे मतलब आपको पाऊँ और किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करूँ, और कैसे मतलब जो है वो सारी चीज़ें, रिश्ते थर्ड पर्सन से तोड़ना पड़ जाए, या फिर आपको कैसे आपके साथ जो है वो जस्टिस करूँ, और किस तरीके से जो है
अपने रिलेशन को बचाओ, यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। रही बात फ्यूचर की, तो डेफिनेटली सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई स्टेप लेंगे, कोई इनका एक्शन होगा, बहुत जल्द होगा, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। और स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में अगर सिचुएशन करेक्ट बैठ रही है तो डेफिनेटली आपके पर्सन का रियूनियन होगा आपके साथ। वैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा रियूनियन मुझे जो है वो मैसेज मिल रहे हैं। सो यहाँ पर जो है वो फ्यूचर की एनर्जीज अगर मैं देखूँ इस एरिया में, तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का तो मैं आपसे बिल्कुल बोल सकती हूँ कि 101% आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर होगा, जो कार्ड्स में दिख रहा है जनरल रीडिंग के बेस पर। लेकिन कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कंट्रोल बहुत ज़्यादा है थर्ड पर्सन का, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्ब भी हो सकती हैं। बट कुछ एनर्जीज ऐसी भी दिखाई दे रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन सक्सेसफुल हो जाएंगे उस थर्ड पर्सन से अपना रिश्ता जो है वो तोड़ने में, और कहीं ना कहीं आपके साथ अपना रिलेशन बचाने में। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर यही आ रही है कि अभी अगर आपके पर्सन पूरी तरीके से कंट्रोल में है थर्ड पार्टी के, तो डेफिनेटली ये वहाँ से निकलेंगे। इनकी एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये जो अभी इस समय इग्नोर कर रहे हैं ना, आपको आपसे बात नहीं करना पसंद है आपको, तो ये समझ लीजिए कि अंदर ही अंदर इनका माइंड चल रहा है, और कहीं ना कहीं आपके साथ जो है जस्टिस करेंगे, क्योंकि इनकी फीलिंग्स भावनाएं ट्रू हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर फीलिंग्स की होती है। अगर फीलिंग्स किसी की ट्रू हैं तो फिर कहने क्या। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो दिमाग लगा रहे हैं आपके पर्सन किस तरीके से जो है वो आपके और अपने रिश्ते को बचाए। इंपॉर्टेंट इस समय ये है। तो कहीं ना कहीं हालात ऐसे हो रहे हैं, बहुत मुश्किल भी हो रहे हैं, क्योंकि उन एनर्जीज़ यहाँ पर यही आ रही है कि जो भी सिचुएशन हो रही है उनको संभालनी होगी आपको, और अपने रिश्ते को बचाना है इस समय, फ्यूचर तक लेकर जाना है। बड़ी अच्छी एनर्जीज आ रही है। आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी। पर्सनली गाइडेंस के लिए यहाँ पर ही नंबर मिल जाएगा आपको, आप नंबर से जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।